माई सेल्फ मोनिका भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। बच्चों, मैं आज आपको पुस्तक रामकथा में अयोध्याकांड पढ़ाने जा रही हूँ। शीर्षक है राम का वन गमन। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। महामंत्री सुमंत्र असहज थे। वे महाराज को लेने के लिए राजभवन पहुँचे। कैकई के महल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। वे अंदर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि महाराज पलंग पर बेसुध पड़े हैं। कुछ होश आने पर दशरथ ने अत्यंत क्षीण स्वर में राम को बुलाने के लिए कहा। सुमंत्र का मन आशंकाओं से घिर रहा था। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। लक्ष्मण भी साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। उन्होंने पहले पिता को प्रणाम किया और फिर माता कैकई को। राम ने पूछा, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? आप ही बताइए माते। कैकई ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, महाराज दशरथ ने एक बार मुझे 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वरदान मांग लिए। उनसे ये पीछे हट रहे हैं। यह रघुकुल की रीति के विरुद्ध है। राम ने उन वरदानों के बारे में पूछा तो कैकई ने बताया, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे स्थान पर राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष तक वन में रहो। राम ने अत्यंत संयत होकर कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाएगी। मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी वाणी सुनकर कैकई के चेहरे पर प्रसन्नता छलकने लगी। दशरथ के मुंह से एक ही शब्द निकला, धिक्कार। कैकई के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ कौशल्या के पास गए। बार बार मुख चुमती माथा, नयन नेहु जलु पुलकित गाता। माता बार बार राम का मुख चूमती रही। उनके नेत्रों में प्रेम का जल भर आया। राम ने माता कौशल्या को कैकई भवन का विवरण दिया और अपना निर्णय सुनाया। राम के वन की बात सुनकर कौशल्या सुध बुध खो बैठी। होश में आने पर कौशल्या ने राम को समझाया, मैं तुम्हें वन जाने से रोकती हूँ। तुम्हारे पिता कैकई के बहकावे में आ गए हैं। यह राजाज्ञा अनुचित है। उसे मानने की आवश्यकता नहीं। राम ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, यह राजाज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे जाने का आशीर्वाद दीजिए। लक्ष्मण भी इस विचार से सहमत नहीं थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का सिंहासन छीन ले। मैं देखता हूँ कौन विरोध करता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। मेरे लिए जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। मैं वन जाऊंगा, राम ने कहा। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र राम, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हों। मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। माता से विदा लेकर राम सीता के पास गए। सारा हाल बताकर सीता से भी विदा मांगी। यह सुनकर सीता व्याकुल हो गई। संभलकर बोली, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा
आपके साथ रहूं। मैं भी वन को चलूंगी। राम ने सीता को बहुत समझाया बुझाया। जब वह किसी तरह न मानी तब राम ने कहा, तुरंत चलने के लिए तैयार हो जाओ। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए। उन्होंने भी साथ चलने का आग्रह किया। लक्ष्मण से उन्होंने कहा, माता से अनुमति लेकर गुरु वशिष्ठ के घर जाओ। वहां से मेरे सुरक्षित दिव्य अस्त्र शस्त्र ले आओ। राम, सीता और लक्ष्मण वन जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दर्द से करहा रहे थे। तीनों रानियां और मंत्रीगण वहां उपस्थित थे। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ उठकर बैठ गए। वे अत्यंत पीड़ा से बोले, पुत्र, कैकेयी ने मेरी मति हर ली है। मैं वचनबद्ध हूँ। ऐसा निर्णय करने के लिए मैं विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। राम ने बड़ी विनम्रता से कहा, मुझे राज्य का लोभ नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई के कष्ट को और न बढ़ाएं। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए। तीनों ने तपस्वियों के वस्त्र पहन लिए। सीता को इस वेश में देखकर रानियां सीता से लिपटकर रोने लगी। सुमित्रा ने लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हुए कहा, राम, सीता को ही तुम अपने माता पिता समझना। इनकी रक्षा के लिए अपने प्राण देने में भी न हिचकना। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता और उनके पीछे लक्ष्मण। नगर के द्वार पर सुमंत रथ लेकर खड़े थे। राम, लक्ष्मण और सीता रथ पर चढ़ गए। राम के आदेश से सुमंत ने रथ को वेग से चलाया। प्रजा और रानियां रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगी। राजा दशरथ निरंतर रथ की दिशा में आंख गड़ाए हुए थे। जब रथ आंखों से ओझल हो गया तब वे धरती पर गिर पड़े। थक कर नगरवासी भी लौट आए। अब रथ वहां जहां पहुंचा जहां राज्य की सीमा समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया। शाम होते होते वे गंगा किनारे पहुंच गए। श्रृंगवेशपुर गांव में निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। राम, लक्ष्मण, सीता ने रात वहीं विश्राम किया। अगले दिन राम ने सुमंत से कहा, अब आप अयोध्या लौट जाइए। पिताजी और माताओं के चरणों में हमारा प्रणाम कहना। उन्हें बता देना कि 14 वर्ष बाद हम अवश्य लौट आएंगे। तब राम ने बरगद का दूध मंगाकर जटाएं बनाई। गुह से विदा लेकर वे नाव में बैठकर वत्स देश पहुँचे। अगले दिन वे गंगा यमुना के संगम पर बने महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पहुँचे। वहाँ उन्हें आदर पूर्वक ठहराया गया। 2 दिन की यात्रा के बाद वे चित्रकूट जा पहुँचे। उधर सुमंत खाली रथ लेकर अयोध्या पहुँचे। लोगों ने उन्हें घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत बिना कुछ बोले गर्दन झुकाए सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ ने बेचैन होकर पूछा, महामंत्री, राम कहाँ है? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे क्या खाते हैं? सुमंत की आंखों में आंसू थे। सुमंत ने राजा दशरथ के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। वे जानते थे कि महाराज को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही। राम,
वन गमन के छठे दिन महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद की बैठक बुलाई। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को ननिहाल से तुरंत अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूतों को इस निर्देश के साथ रवाना किया कि वहां जाकर अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है। मंत्रियों ने राजा के शव को तेल से भरे कड़ाह में रखवा दिया। धन्यवाद।